Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, mention any two challenges faced by the jute industry in India. State any one step taken by the government to stimulate this demand. यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो कौन कौन सी दो तीन प्रॉब्लम है या दो चैलेंजेस हैं जो जूट इंडस्ट्री फेस कर रही है वो बताने हैं, और आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है जूट इंडस्ट्री की या जूट की डिमांड को एनहांस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जूट इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स की। तो क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है चैलेंजेस टू जूट इंडस्ट्री। बाकी हम यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेप की भी बात करेंगे। तो देखिए, challenges faced by the jute industry in India are: number 1, stiff competition in the industrial market from the synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Egypt etc. देखो, सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जूट इंडस्ट्री को कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। कैसा कंपटीशन? एक तो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट का। अब लोग जूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि जूट की जगह जो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जूट की तरह बहुत मजबूत होता है। नायलॉन की रस्सी आती है ना, पहले के टाइम पे आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा, उनके टाइम पे ये नायलॉन वगैरह की रस्सी नहीं आती थी, जूट की रस्सी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब तो ऑप्शन अवेलेबल है, तो सिंथेटिक की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। और दूसरी बात, हमारे को बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर मिल रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश में भी जूट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ब्राज़ील है, इजिप्ट है, यहाँ पर भी जूट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमको यहाँ से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई। देखो, कुछ प्रॉब्लम ना ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको सभी इंडस्ट्रीज में दिखनी है। एक तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप लिख सकते हो, ये तो खैर जूट में ही है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन पावर सप्लाई जो है ये आप ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज में लिख सकते हो, क्योंकि इंडिया में आज भी पावर सप्लाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इरेक्टिक पावर सप्लाई या शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, अनस्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड लेबर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात, जूट इंडस्ट्री को प्रॉब्लम ये भी है कि जूट बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी है, बहुत हाई कॉस्ट है। इस वजह से लोग जूट को खरीदते नहीं हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है? इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव क्वालिटी, एंश्योरिंग गुड प्राइसेस ऑफ द जूट टू फार्मर्स। यानी कि 2005 में गवर्नमेंट ने नेशनल जूट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, और उस जूट पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्वालिटी जो है जूट की उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, और जो किसान जूट की खेती करते हैं उनको उनकी फसल के सही दाम उपलब्ध करवाना। ये इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये था जूट इंडस्ट्री के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।